हेलो फ्रेंड, तो आज के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो बॉयलर इमरजेंसी हैंडलिंग से ही रिलेटेड है। इससे पहले भी कई सारे बॉयलर इमरजेंसी हैंडलिंग पे वीडियो बना हुआ है और वो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगा। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो जो है अवेलेबल मिलेगा, उसको जरूर देखिएगा। ओके, आज का जो हमारा बॉयलर इमरजेंसी का जो टॉपिक है वो है कि अगर हमारा बॉयलर का मेन स्टीम का टेम्परेचर अगर किसी भी कारणवश से हाई चला जाए तो उस केस में हम लोग को क्या एक्शन लेना है, कैसे अपने बॉयलर को नॉर्मलाइज करना है। साथ में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर जो हाई गया तो इसके पीछे क्या रीजन है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इमरजेंसी हैंडलिंग, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा तो हम लोग क्या एक्शन लेंगे, कैसे अपने बॉयलर को नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो हमारा बॉयलर मेन स्टीम का जो टेम्परेचर जो हाई गया, उसका टेम्परेचर राइज किया, तो उसके पीछे क्या रीजन है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो रीजन है कि एक्सेस कोल्ड फीडिंग। अगर जैसे मान लीजिए कि आपका बॉयलर अगर कोल्ड फीडिंग है या किसी भी टाइप का है, ऑयल फायर्ड है चाहे गैस फायर्ड है, तो अगर आपका फ्यूल एक्सेस हो जाए, एक सर्टेन लोड पे एक सर्टेन फ्यूल को फीडिंग किया जाता है, ओके। लेकिन किसी कारणवश से अगर आपका फीडिंग जो है वो एक्सेस हो गया, आपने कोयला को ज्यादा झोंक दिया, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो हाई जाएगा। और अगर फर्नेस का टेम्परेचर हाई जाएगा तो आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर भी है वो राइज करेगा, ओके। नेक्स्ट क्या रीजन है कि कोल क्वालिटी चेंज। अगर आपका कोल फायर्ड बॉयलर है तो किसी भी कारण से अगर आपका कोल की क्वालिटी चेंज होती है, मान लीजिए कि आपका अगर मान लीजिए जिस जीसीबी का कोल आ रहा था अगर 2800 का आ रहा था और फिर आपका अचानक 3000 या 3500 इस कदर आपका कोल का क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाता है, तो उस केस में भी आपको फर्नेस जो टेम्परेचर मिलेगा, जो जल्दी आपका कोल जो है कंबशन करेगा, कोल जलेगा, तो आपको हाई टेम्परेचर मिलेगा, जिससे आपका फर्नेस टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। और अगर वो आपका राइज करेगा तो मेन स्टीम का टेम्परेचर भी राइज होगा, ओके। नेक्स्ट जो रीजन है जिसको आपने कई बार देखा होगा या ये कई बार ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलता है, वो ये है कि ए टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व क्लोज और नॉट वर्किंग। हो सकता है कि अगर आपका जो ए टेम्परेचर जो कंट्रोल वाल्व है अगर किसी कारण से बंद हो गया है तो उस केस में भी आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। साथ में अगर ये कंट्रोल वाल्व अगर ऑटो में आपने रखा है तो उस केस में यह भी हो सकता है कि ये कंट्रोल वाल्व जो है वो ऑटो में माल फंक्शन कर जाए, यानी कि प्रॉपर्ली वर्क ना करे, तो उस केस में भी आपका जो है वाटर फ्लो वहां पे जा नहीं पाएगा, जिसके कारण से मेन स्टीम का टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। नेक्स्ट क्या है कि एक्सेस एयर। अगर आप एक्सेस एयर प्रोवाइड करेंगे, एयर को एक सर्टेन लेवल से ज्यादा रखेंगे, तो भी आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। और नेक्स्ट जो है, जो कि बॉयलर लाइटअप के दौरान देखा जाता है कि एक्सेस स्टीम वेंटिंग ड्यूरिंग लाइटअप। अगर आप लाइटअप के दौरान अगर अपने स्टीम को ज्यादा वेंटिंग करेंगे तो उस केस में भी आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो कैसे हमारा ये बॉयलर को इफेक्ट करेगा और क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हर एक बॉयलर का एक निश्चित डिजाइन मेन स्टीम का टेम्परेचर होता है, उससे ±5 होता है। जैसे कहीं पर जो फाइनल टेम्परेचर होता है हाई प्रेशर बॉयलर में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 520 भी रहता है, 530 भी रहता है, 540 भी होता है, ओके। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि आपका जो मेन स्टीम का जो फाइनल टेम्परेचर है वो डिजाइन है 545, तो 545 है तो आप ±5 रख सकते हैं, यानी 550 तक आप हाई रख सकते हैं, ओके। अब अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी चीज का लिमिट है, आपका जो भी बॉयलर किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, और अगर वहां पे हम लोग टेम्परेचर को राइज करेंगे तो उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका बॉयलर का जिस मटेरियल का बना हुआ है आपका बॉयलर ट्यूब, आपके जो मेन स्टीम के हेडर होंगे, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा कि वो फेल कर जाएगा। क्यों फेल कर जाएगा? क्योंकि आपका जो भी मेन स्टीम का हेडर है, चाहे आपका सुपर हीटर के जो ट्यूब्स है, वो एक मटेरियल से बने हुए हैं जिसका जो एक निश्चित लिमिट है टेम्परेचर को सहने का। अगर वो उस टेम्परेचर हायर जाएगा, हायर साइड में जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि उस मटेरियल का जो मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि डिफॉर्म कर जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो उस केस में हमारा बॉयलर
ट्यूब है हो या मेन स्टीम का हेडर है वो फेल होने का चांसेस रहेगा, वो लीकेज करने का चांसेस रहेगा, वो फटने का चांसेस रहता है। तो उस केस में आपका क्या होगा कि पहला तो इफेक्ट ये पड़ेगा कि चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ बॉयलर ट्यूब्स और हेडर, आपका जो भी सुपर हीटर का ट्यूब्स है या हेडर है वो आपका लीकेज या फेल होने का चांसेस रहता है। और अगर इनकेस मेन स्टीम का हेडर अगर फेल कर जाता है तो वहां पर भारी एक्सीडेंट भी होने का चांसेस रहता है। तो पहला तो इफेक्ट ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि अगर एक सर्टेन लिमिट से अगर हमारा टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, रेट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो उस केस में हमारे टरबाइन पे जो है वो हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्ट करेगा, जिसके वजह से टरबाइन में भी ट्रिप ड्यू टू हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट के वजह से हमारा टरबाइन जो है वो ट्रिप कर जाएगा, और अगर टरबाइन ट्रिप करेगा तो चांसेस होगा कि बॉयलर भी ट्रिप हो जाए। और अगर बॉयलर ट्रिप हो जाता है तो हमारा जो पावर जनरेशन है वो तो रुकेगा ही, साथ में हमारा स्टीम जनरेशन भी रुकेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लॉसेस होगा। ओके, तो यही प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, हमारा कोई एक्सीडेंट ना हो, हमारा बॉयलर मटेरियल का स्ट्रक्चर सही रहे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए, और साथ में हमारा टरबाइन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारा पावर जनरेशन जो है वो नॉर्मल स्मूथली जनरेशन होता रहे, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और ये कभी भी आ सकता है। ओके, किसी भी कारण, इन सभी में से किसी भी कारण में से आ सकता है। तो उस केस में जो बॉयलर डेस्क इंजीनियर होते हैं तो उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। साथ में यदि ये ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वो आपका अलार्म जो है वो इनिशिएट होता है। जैसे ही अलार्म बजता है तो वो तुरंत उसको ऑब्जर्व करते हैं और जो भी प्रॉब्लम आता है उसके अनुसार उनका एक्शन होता है। तो क्या क्या एक्शन होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो भी हम लोग एक्शन लेंगे या जो भी हम लोग इमरजेंसी हैंडलिंग करेंगे वो रीजन को देखते हुए देखेंगे, और ये जो एक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन और आपका एक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका जो एक्शन हो वो फास्ट हो सके और आपका बॉयलर जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर डेस्क इंजीनियर है और जैसे ये हाई का अगर अलार्म होता है या किसी कारण से अगर आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर हाई चला जाता है और उन्होंने देख लिया कि हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर जो है वो हाई जा रहा है, तो सबसे पहले वो उस रीजन को फाइंड आउट करेंगे और इतना तेजी से करेंगे ताकि वो एक्शन को ले पाए। तो रीजन के अनुसार हम लोग एक्शन लेंगे। जैसे पहला जो रीजन था कि एक्सेस कोल फीडिंग, अगर एक्सेस हमारा कोल फीडिंग चला गया है तो हम लोग को कोल फीडिंग को फिर कंट्रोल करना है। ठीक है, अपने फ्यूल फीडिंग को कंट्रोल करना है, उसको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट जो था कोल क्वालिटी चेंज, अगर लगता है कि कोल क्वालिटी चेंज हो गया, अगर उनका ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि नहीं हमारा फ्यूल फीडिंग सब कुछ सही है और हमारा कोल क्वालिटी हो सकता है चेंज हो गया है, ठीक है, उसकी जीसीबी हो सकता है कि हाई आ रही है, तो उस केस में भी आपका मेन स्टीम टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि कोल फीडिंग को कम करके अपने बेड टेम्परेचर, अपना फर्नेस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे ताकि हमारा मेन स्टीम भी जो है वो मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है कि एयर टेम्परेचर जो कि आपका किसी कारण से क्लोज हो गया हो या प्रॉपरली वर्क नहीं करता हो, तो उसको भी हमको चेक करना है कि हमारा वेदर इट इज क्लोज और नॉट वर्किंग। आपका जो एयर टेम्परेचर जो वाल्व है, जो कंट्रोल वाल्व है, वो आपका कहीं क्लोज तो नहीं हो गया है, कहीं आपका उसका जो ऑपरेटिंग जो है, वर्किंग जो है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग को चेक करना है। अगर क्लोज हो गया है तो उसको ओपन करना है, अगर नहीं वर्किंग कर रहा प्रॉपरली तो उसका जो बाईपास है उसको खोल के हमको लाइन में लेना है और अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करना है। और अगर इससे भी आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको फ्यूल फीडिंग को काट कर अपने बॉयलर लोड को रिड्यूस करना है। जैसे ही आप फ्यूल फीडिंग काटेंगे तो आपका मेन स्टीम टेम्परेचर भी गिरेगा, वो भी रिड्यूस करना है, तो वो देखते हुए आपको एडजस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट जो है कि अगर आपका एयर फ्लो ज्यादा चल रहा है तो उसको रिड्यूस करना है। सीइंग O2 लेवल, जो भी आपका O2 लेवल आप लोग मेंटेन करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो बॉयलर है वो किस टाइप का है, ओके, किस टाइप का फ्यूल यूज करते हैं और वहां पर जो O2 जो आप लोग कितना मेंटेन करते हैं, ओके, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो भी आप लोग O2 मेंटेन करते हैं तो उसको देखते हुए आपको एयर फ्लो को है रिड्यूस करना है, जिससे आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। तो यही हो गया आज के टॉपिक में कि यदि अगर मेन स्टीम टेम्परेचर हाई जाता है तो इस इमरजेंसी सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं, क्या एक्शन लेना है। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।